सिद्धांत अभी एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स, में तो बोलूंगी बोर्ड एग्जाम से लेके जेई मेंस जेई एडवांस सब सारे एग्जाम्स रहते हैं, स्टडी बैलेंस आपने कैसे रखा? आईआईटी फोकस था। जेई एडवांस को टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, इंडिया का है भी वो। हम्म। तो कॉमन व्यू है कि अगर टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी सारे एग्जाम्स होंगे ही, और होते भी है। उसके लिए मैंने ऐसे बोर्ड एग्जाम और इसके लिए स्पेशल ऐसे प्रिपरेशन किया नहीं है। जेई मेन के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद एनसीईआरटी जनवरी में मैंने पढ़ी थी। एनसीईआरटी को भी सिंस जेई मेन पूछ रहा है क्वेश्चंस उससे, तो एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ी थी केमिस्ट्री की। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है एनसीईआरटी, अभी 2 साल के 4 बुक्स कैसे पढ़ ले इतने जल्दी। टाइम लगता नहीं है, 1 हफ्ते में हो जाती है पढ़ के। वो छोटी सी पतली सी भी कर दी है लोगों ने, तो उससे बोर्ड एग्जाम का बहुत लेवल तक प्रिपरेशन हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, थियोरेटिकल सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं एनसीईआरटी से बेस्ड होते हैं। बचा हुआ जो भी पार्ट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो है पेपर लिखना कैसे है। पेपर लिखना कैसे, उसको कैसे फिगर आउट करते हैं। कोई तो बुक उठा लो सैम्पल पेपर्स की, और फिर उसमें देखो कि कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम। स्पेसिफिकली मैंने मैथ्स में पैटर्न देखा था, ग्राफ पूछ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मैंने एक पैटर्न देखा था कि डायग्राम बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसा करके होता क्या है कि क्वेश्चन एक बार समझ में आ गए, और एनसीईआरटी तो पढ़ी ही है हमने, पढ़ के फिगर आउट हो जाता है कि अच्छा हमारा पेपर यही है, कुछ ऐसे ही कुछ बेस्ड आने वाला है, और आता भी है वैसे ही पेपर। तो एक आध पेपर की वैसे प्रैक्टिस कर ली तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन हो जाता है। इस तरह से जेई और बोर्ड एग्जाम 12th को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो मतलब अलग से उसके लिए टाइम मैंने नहीं निकाला था बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के पहले पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंट है जेई। वही है, उसके लिए आपने कुछ स्टडी स्ट्रेटेजी बनाई थी प्रॉपर? हाँ, जेई के लिए स्पेसिफिकली मैंने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे जब सिलेबस सिखा के कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे देखने मिली। जो रिवीजन फेज़ होता है अक्टूबर में, मेरा कोचिंग ने सिलेबस ख़त्म कर दिया था अक्टूबर एंडिंग में। तो मेरे पास इसेंशियली जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जनवरी में, जनवरी एंड। 3 महीने थे, 3 महीने में अभी क्या पढ़े या कैसे पढ़े। बीच में ओलंपियाड्स भी आ रहे थे, एनएससीपी, एनएससीसी, एनएससीए। तो इन सारे एग्ज़ाम्स कैसे हम 1 महीने में प्रिपरेशन करें। जब सिलेबस ख़त्म हो गया है उसके लिए मैंने क्या किया कि कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े थे 12th में, ऑब्वियसली पढ़ ही रहा था तो उसमें कई चैप्टर्स कवर हो गए थे। अभी कुछ चैप्टर्स बच गए थे जो ऐसा था कि पढ़े हैं पर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर कुछ मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे चैप्टर्स है जो मैंने किए तो थे सॉल्व करने टाइम जब सिखाए थे, पर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। या फिर कुछ ऐसे भी चैप्टर्स थे जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ऐसे, जो बहुत बहुत नॉलेजेबल ऐसे चैप्टर्स है जिसके शॉर्ट नोट्स लेंदी होते हैं बहुत, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती है, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो सब तब करते तब हो जाता है। फिर अभी रिवाइज करना है तो फिर से नए से करना पड़ेगा। वो सारे प्रॉब्लम्स थे रिविजन फेज के। तो मैंने फिर क्या किया, फिजिक्स गैलेक्सी से बहुत मैंने पढ़ाई की है, तो वो बुक मैंने ली। उससे मैंने पूरा, बहुत मोटी बुक है पर मैंने पूरी उससे एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ी। उसमें क्या है, इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए हैं बुक्स में, तो उसमें समझ में आता है कि ओके ऐसा क्वेश्चन आया, उसका सोल्यूशन उन्होंने ऐसे सॉल्व किया है। ऐसे देख देख के मैंने पहले बोला था वैसे एक नोटबुक बनाई, उसमें सारे लिखे कि ओके ये केस है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो मैंने वैसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ग्रेविटेशन और उसके इक्वेशंस यूज़ करते हैं, या फिर कुछ फार्मूलाज है ऐसे, तो ये फार्मूलाज को मेमोराइज कर लिए एक जगह पे लिख। फिजिक्स नवंबर में ख़त्म कर दिया। तो लाइक इतना सारा स्टडीज, मतलब मैं तो कहूँगी इतने सारे बुक्स है, तो वो सिली मिस्टेक्स भी होते होंगे, तो वो सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करना है? सिली मिस्टेक अवॉइड करने का मेन वे है कि पेपर सॉल्विंग, मॉक टेस्ट दो। मुझे भी पहले लगता था कि इतने मिस्टेक हो रहे हैं, अभी क्या करूँ, ये करूँ वैसे करूँ। पर मैंने जब एडवांस का भी मुझे रिस्पॉन्स शीट आई और फिर घर पे चेक कर रहा था कि क्या कितने करेक्ट है मार्क्स, तो फिर मुझे मुझे तो एक भी सिली मिस्टेक दिखी, एक भी मिस्टेक ही नहीं दिखी मुझे। जो भी किया था नेगेटिव मेरा कुछ हुआ ही नहीं था, ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन हुआ था। तो इसका मतलब है कि मॉक टेस्ट और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इस सारे चीज़ों में। कोई लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट क्या करे, एग्ज़ाम के पहले एक दिन क्या करें, मेडिटेशन करते हो क्या, या क्या करते हो तुम, ऐसा पूछते हैं। हाँ। उस उन सब सबका है कि मॉक टेस्ट दो। अभी मॉक टेस्ट लाए कहाँ से, तो जेई मेन पता है कि हर साल कुछ 26 या 25 शिफ्ट लेता है। अप्रैल में 13, इसमें 13,
तो इतने पेपर्स अवेलेबल है पहले पास, तो 26 पेपर सेट अवेलेबल है तुम्हारे पास हर साल के, तो 24 के 26, 23 के 26, ऐसा कर करके इतने सारे पेपर है। उठाओ, सॉल्व करो, 3 घंटे का टाइम लगाओ, कोई तो ऐप ले लो प्रीवियस ईयर वाला और करो सॉल्व। करोगे जितने पेपर सॉल्व, मैंने तो काउंटलेस पेपर सॉल्व किए थे। पेपर सॉल्व करो, उसमें मार्क्स आएगा, मार्क्स अगर आए, मान लो तो सॉल्व ये कर रहे हो, पेपर्स चेकिंग कौन करता था? ऑनलाइन अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन का, टेस्ट, ओके। ऐप उठाओ करो, सीधे स्कोर आ जाएगा। प्लस वो भी आता है ऑनलाइन का पॉइंट है, ओह। तो हमें पता है कि 2 मिनट आप या उसका नाम कुछ। देना चाहोगे कि ये है? मैंने एग्जाम गोल यूज किया था, बहुत हेल्पफुल, एक मार्क्स ऐप करके है। हमें दिखाई देता है कि ओके हमने 5 मिनट स्पेंड किए हैं ये क्वेश्चन में। अच्छा, वो वैसे टाइमिंग हाँ, से आ आता है, जाता है ओके। पर क्वेश्चन हमने कितना टाइम स्पेंड किया, राइट, कौन से राइट। सब्जेक्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया। क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व्ड इन इतना सा ही टाइम, और तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब तुम कुछ तो ऐसा मेथड यूज कुछ कर तो, रहे हो हाँ, हाँ। जो इंटेंडेड नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के मुझे एक दो दिखे थे कि ओके ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टाइम लग रहा है। क्या किया उसके लिए, यूट्यूब पे सर्च किया, ओके ये क्वेश्चन है ऐसा ऐसा, ट्रिक्स आ गए उसमें, ट्रिक्स आ गए, ट्रिक्स देख लिए, फिर वो क्वेश्चन 2 मिनट में होने लगे। ओह। ये मॉक टेस्ट करने का बेनिफिट है कि जितने मॉक करोगे उतने ऐसे टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे जो तुम्हें टॉपिक समझ में आया है, क्या सिखाया है वो समझ में आया है, पर उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग टाइम रहा लग रहा है, है। तो हाँ। ऐसे आई करके थिंक दैट यूट्यूब इज का वेरी यूज कर सकते इंपॉर्टेंट हैं। थिंग, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता या फिर उसकी वजह से हमें मार्क्स कम मिल रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। सो अभी जैसे दिसंबर आ चुका है, तो आप क्या कहोगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को? दिसंबर वाले फेज में क्या होता है कि काफ़ी सा रिवाइज हो चुका रहता है सिलेबस हमारा, कुछ बचता है, जो बचता है वो तो करना ही है रिवाइज, बट उस टाइम पे हम मॉक टेस्ट शुरू भी कर दिए रहते हैं हमने खुद से देना। कम रहता है ये, उसका पेस कम रहता है क्योंकि रिवीजन भी साथ में चल रहा होता है, बट मॉक टेस्ट शुरू होते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आता है कई बार कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है, लोग फिर गिव अप भी कर देते हैं कई बार कि छोड़ो ये एग्जाम में स्कोर यहीं पे नहीं आ रहा है, फिर एग्जाम में कैसे आएगा। मेरा स्कोर 180s में भी आता था, जो 300 की एग्जाम थी, तो 180 वाला स्कोर से परसेंटाइल बहुत कम आता है वैसे अगर देखा जाए तो। बुरा लगता है ऐसा होते टाइम पे, और ये दिसंबर में होता है। तो उसको ओवरकम कैसे करें ये मैं बताना चाहूँगा। मैंने क्या किया था, जैसे बोला मॉक टेस्ट बहुत दिए थे, तो अभी ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम बहुत सारे रिपीटेडली, तो कभी ना कभी तो स्कोर लॉक होने ही वाला है कि ओके इसके ऊपर बढ़ नहीं रहा है। तो टॉपिक्स नोट डाउन कर लो कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन है जो हम फ्रीक्वेंटली छोड़ रहे हैं, या फिर कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, और वो टॉपिक वापस पढ़ लो। एक और पॉइंट है दिसंबर में जो मैं बोलना चाहूँगा, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है कर दिया, फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, फिर होता नहीं है, ऐसा भी बहुत बार होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैंने एक फिगर आउट किया था। अगर एक कोई चैप्टर मैंने अभी उठाया है जो मुझे रिवाइज करना है, ठीक है, मैंने वो चैप्टर नोट्स पढ़ी, ये पढ़े, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चला गया। क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि दिसंबर एक ही मंथ बचा है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, 23 के उठा लो। अभी कोई दूसरी बुक सॉल्व करने जाओगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा रेलेवेंट और कोई सोर्स है नहीं, तो कोई तो बुक प्रीवियस ईयर उठा लो, बुक से करो, ऐप से करो, कुछ भी करो। फिर वो क्या करो, सॉल्व करने लगो। एक आप 80-90 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको एक पैटर्न दिखेगा। ओके एक क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन आ रहा है घुमा फिरा के, या कुछ डेटा चेंज कर दिया, और ऐसे लगेगा कि सीक्वेंस में सारे सेम ही क्वेश्चन, देखे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। जब ऐसा होने लग जाए तब समझ जाना कि वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्योंकि आप अगर रिकग्नाइज कर पा रहे हो कि ओके ये क्वेश्चन मैंने कभी तो सॉल्व पहले किया था और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो मतलब आपको वो चैप्टर समझ में आ चुका है। फिर अभी एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तभी भी आपको याद आएगा कि ओके मुझे ये मेथड आता है। लास्ट एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने खाने पीने का कैसे ध्यान रखा? कि मतलब आपके मम्मी तो आपका ध्यान रखते ही होंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में नॉर्मली आप कैसे करते थे? लास्ट मोमेंट मैंने तो बहुत केयरफुल रखा था। मेरे दोस्त थे या फिर मेरे टीचर्स ने भी मुझे इंसिडेंट्स बताए थे, जैसे कि एक बच्चा था जो उसको मतलब जेई के लास्ट एक वीक था, जेई एडवांस के, तो उसे बोर हो रहा था घर पे क्योंकि पढ़ाई हो चुकी थी, अभी रिवीजन एक दिन में नहीं कर सकते, इसलिए वो जाके रात को पानी पूरी खाई उसने। फिर पानी पूरी खाने का पॉइंट क्या होगा, या उसको लूज मोशन लग गए जिस दिन एग्जाम थी। अभी वो एग्जाम को टॉयलेट अलाउड था तो वो भाग रहा है, फिर उसका पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका जो रैंक एक्सपेक्टेड था उसके आसपास भी नहीं आया। मतलब इतना मेहनत करके इतने 2 पूरा साल वेस्ट हो गया सिर्फ एक दिन की वजह से।
फिर एक और दोस्त है मेरा जो, उसने क्या किया था, उसके 2 लेक्चर एक साथ थे, तो ब्रेक में उसने बहुत टाइम से बैठा था वो, तो जाके उसने कोचिंग के साइड के दुकान से मोमोज खा लिए, तो उसका उसमें पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग, और उसको 2 वीक एडमिट होना पड़ा। तो उसका ओलंपियाड, इसका सबका प्रिपरेशन वेस्ट हो गया उससे। अच्छा। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ऐसी सारी चीज़ें अवॉइड करो, घर का खाना खाओ और लाइट भी खाओ ज़्यादा। कुछ अगर ऐसे हैवी खाना खाओगे तो नींद आएगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे। ऐसी चीज़ें अवॉइड करा करो, घर का ही खाना खाओ एंड में, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। बहुत बहुत अच्छी बात ये भी कही, क्योंकि नॉर्मली बच्चों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि अभी तो हो गया मेरा पढ़ाई करके, तो मैं आज कुछ मंगा लेता हूँ या फिर बाहर खाता हूँ। तो ये बहुत अच्छा कहा आपने। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को भी मिल गए होंगे जो उनको फायदा उसमें होगा। और अभी मैं आपको पूछूंगी कि एक गोल्डन पॉइंट जो सारे बच्चों को काम में आएगा, वो क्या बताओगे? कई मेरे दोस्त थे जो टॉप बैचेस में रहते थे, या फिर मेरे साथ ऐसे पढ़ाई में पूरा दिन पढ़ते थे, ये करते थे, फिर भी उनका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ। वो बहुत कैपेबल थे, बहुत कैलिबर था उनमें, पर फिर भी पता नहीं अलग अलग कहीं पे तो ऐसे चले गए कोचिंग, दूसरे छोटे इसमें कई लोगों ने ड्रॉप ले लिया। वो मुझे तब लगता था कि इतने अच्छे जो पढ़ने वाले, रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे, उनका ऐसे कैसे हो गया। फिर मुझे समझ में आने लगा कि कई लोग थे जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया बीच में। फिर मतलब कई 12th में लोगों ने छोड़ दिया, या बीच में ही छोड़ दिया रिवीजन फेज में, 3 महीना पढ़ा नहीं, 4 महीना पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि स्कोर नहीं आ रहा है, कुछ भी रीज़न हो, या फिर शायद डिस्ट्रैक्ट हो गए। उससे उनका जो कॉलेज उन्हें मिल सकता था नहीं मिला। तो एडवाइस ये है कि कभी पढ़ना छोड़ो मत। कभी कुछ भी लगे, स्कोर कम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सिर्फ पढ़ना चालू रखो। जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एंड्योर करना पड़ता है, क्योंकि इतना 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दिन का पढ़ना कंटिन्यूसली 2 साल तक, वो उससे फटीग होता है, उसमें थकना हो जाता है कि इतना कैसे पढ़े, ऐसा लगता है एंड कभी आई कभी थिंक कि इसमें संगत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाँ फ्रेंड्स कैसे हैं। एग्जैक्टली। अगर दोस्त ही नहीं पढ़ रहे, मेरा ग्रुप मुझे बहुत अच्छा मिला था, तो उसमें पूछते थे कि कल कितने घंटे तूने पढ़ाई की, तो मैं बोलता था अच्छा मैंने 9 की, तो वो बोला अरे मैंने तो 10 की, फिर मैं मोटिवेट होता था, अच्छा मैं कल 10 करके इसे दिखाऊंगा। तो ये ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए। राइट। ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है ग्रुप का, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन जब घर से पढ़ते हैं लोग, तब ग्रुप होता नहीं है फिजिकल, वो मैसेजेस पे इंटरेक्शन होता है, पर उसमें ज़्यादा कुछ लोग बताते नहीं अपने बारे में। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप रहता है, उससे डिस्ट्रैक्शन आने लगते हैं, तो जो ग्रुप फिजिकल में डिस्ट्रैक्शंस कम करने में यूज़ होता है, अभी वही ग्रुप ख़त्म हो गया ऑनलाइन में, तो उससे इफेक्ट होता है। तो ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं हम, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, वेरी ट्रू। तो आईआईटीएन स्टूडेंट कैसे लग रहा है आपको? आईआईटी बहुत अच्छा है। अभी वेकेशन पीरियड चल रहा है दिसंबर में, वुड इंडिगो है हमारे यहाँ, टेक फेस्ट है हमारा, तो बहुत कुछ है एक्स्ट्रा करिकुलर इसमें। मेरे कई दोस्त बने। हॉस्टल लाइफ तो बहुत इनोवेटिव है। जो मैं पहले 3 बजे उठता था, अभी 4 बजे सोता हूँ। तो बहुत सीनियर्स बहुत अच्छे मिले हैं। कभी कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो ट्रीट लेने जाते हैं हीरा नंदानी तक, रात को 1-1 बजे तक हमें वैफल खिलाया था उन्होंने। बहुत कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पे स्पोर्ट्स, जिम खाना, 6-6, 7-7 बैडमिंटन कोर्ट है इंडोर, पूरे बास्केटबॉल आउटडोर 4 कोर्ट है, अंदर 3 कोर्ट है, कबड्डी कोर्ट है। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। टेक टीम है, किसी भी टीम में सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रहे लोग, रॉकेट बना रहे लोग, रेसिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सबको। कम से कम मैं ये बोलना चाहूँगा कि आईआईटी का जो भी 2 साल 4 साल पढ़ाई की है, वो पूरी वर्थ इट लग रही है अभी, और बहुत अच्छा टाइम आगे स्पेंड होगा, ऐसा मुझे पता है। सिद्धांत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने आपका ड्रीम अचीव किया और बहुत सारे पॉइंट्स हमारे दर्शकों को भी मिले, तो आपको भी उसका डेफिनेटली यूज होगा ऐसे मुझे लग रहा है। जेईई एडवांस रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट में जरूर पूछिए, सो दैट वो सिद्धांत तक जाएंगे, ही कैन आंसर योर क्वेश्चंस। एंड कैसे लगा आपको इंटरव्यू, आप जरूर बताइए। ही नीड्स योर विशेष, सो उसको विश भी कीजिए। आई विश ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन इम्प्रूव इन योर स्टडीज। एंड सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाहोगे? भी जेईई मेंस आएगा या जब भी आपका जो भी एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। यस, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो के लिए ज़रूर रहिए हमारे साथ। कैसे लगा आपको आज का टॉपिक, ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जल्दी मिलेंगे। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।